अनन्या को मूली के पराठों का बहुत शौक होता है। एक दिन अनन्या की माँ बोलती है, बेटी अनन्या, जाके तू सब्जी ले आ बाजार से कुछ। जल्दी बाजार चली जा, खाना बनाना है फिर। जी माँ, अभी जाती हूँ मैं। अनन्या बाजार चली जाती है। वहाँ से वापस आती है। उसकी माँ देखती है कि अनन्या कुछ और सब्जी नहीं बल्कि मूलियाँ लेकर आई है। अनन्या, ये क्या? मैंने तो तुमने सब्जी लेने भेजा था, ये तो तुम मूली ले आई सब। और सब्जी कहाँ है जो मुझे बनानी है? अरे माँ, यही तो सब्जी है। जल्दी से तुम झटपट मूली के पराठे बना दो और खूब पेट भर के खाऊंगी मैं। माँ, तुम्हें तो पता है ना मुझे मूली के पराठे कितने अच्छे लगते हैं। मुझे तुम अगर रोज रोज खिलाओगी तो फिर भी मैं मना नहीं करूँगी और ना कोई सब्जी खाऊंगी। बस मुझे मूली के पराठे खिलाती रहो। हाँ हाँ, मुझे सब पता है। मूली के पराठे खाती है फिर इतना बुरा बुरा गैस छोड़ती है, तुझे ये तो पता ही नहीं है। तेरे पास में बैठने वाले भी तेरे वजह से सड़ जाते हैं। मूली के पराठे खाना कम कर दे। 1 महीने बाद तेरी शादी है। तू क्या करेगी ससुराल में? देख लेना, ससुराल में तेरी सास और मोहित भी परेशान हो जाएगा। ये लड़की तो सुनती नहीं है, बस इसे खाने के लिए दे दो। फिर अनन्या की माँ पराठे बनाती है और अनन्या खूब पेट भर कर खाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। शादी के एक दिन पहले अनन्या अपनी माँ से बोलती है, माँ, मेरी आखिरी ख्वाहिश नहीं पूछोगी? मैं तो कल को इस घर से चली जाऊंगी। आज मेरी ख्वाहिश पूछ लो ना, मुझे आज खाने में क्या खाना है? हाँ बेटी, क्यों नहीं, चल अच्छा बता दे। मैं आज तुझे वही बना के खिलाऊंगी जो तू बोलेगी। माँ, इसमें बताने की क्या ज़रूरत है? तुम्हें तो पता है, आलू के पराठे बना के खिला दो अपने हाथों से। फिर क्या पता ससुराल में पराठे मिले भी या ना। अनन्या की माँ अनन्या को पराठे बनाकर खिला देती है। फिर अगले दिन शादी हो जाती है। अनन्या चुपके चुपके बदबूदार गैस छोड़ रही थी। सारे मेहमान परेशान थे और यही सोच रहे थे, ये बदबू कहाँ से आ रही है। अनन्या की माँ अनन्या से बोलती है, बेटी अनन्या, थोड़ी देर बर्दाश्त और कर ले। क्यों ये बदबूदार गोले छोड़ रही है? देख लेना, कुछ देर बाद ये सारे मेहमान भाग जाएंगे यहाँ से। थोड़ा सा तो बर्दाश्त कर सकती है। अरे क्या माँ, मैं तो बहुत बर्दाश्त कर रही हूँ, पर ये गोले रुकते ही नहीं हैं। मैंने कल मूली के पराठे बेकार ही खा लिए थे और पेट में बहुत जोर जोर की गैस बन रही है। अनन्या कुछ देर बर्दाश्त करती है और अनन्या और मोहित अपने घर पहुंच जाते हैं। अनन्या अपने ससुराल में बहुत खुश रह रही थी। एक ही दिन अनन्या की सास मूली लेकर आती हैं और अनन्या से बोलती हैं, देख बहू, इन मूलियों को तो संभाल के रखना, कोई बंदर न रह जाए। मैं इन मूलियों का अचार डालूंगी, संभाल कर रखना। मैं अभी आती हूँ। अनन्या की सास चली जाती है। फिर अनन्या सोचती है, अरे ये तो कितनी अच्छी मूली है। क्यों ना मैं अपनी सासुर माँ से कह दूँ बंदर ले गए मूली। जब तक सासुर माँ घर आएंगी तब तक मैं इसके पराठे बनाकर खा लूँ। सासुर माँ भी कुछ नहीं कहेंगी और मूली का बहाना ले दूंगी कि बंदर ले गए। अनन्या जैसे ही किचन में पराठे बनाती है, पराठों की खुशबू दूर तक जाती है। इतने में अनन्या की सास सावित्री आ जाती है और अनन्या से बोलती है, बहू, बड़ी खुशबू आ रही है, खाने में क्या बना रही हो? इस खाने ने तो पूरे घर में ही खुशबू खुशबू कर डाली। ऐसा आज खाने में क्या बना रही हो? कुछ नहीं माँ जी, जो आप मूली लाई थी ना, उन मूली के मैंने पराठे बना लिए। गर्मा गर्म पराठे हैं, चलो साथ में मिलकर खाते हैं। अनन्या की ये बात सुनकर उसकी सास गुस्से से भून जाती है और अनन्या पे बहुत गुस्सा करती हैं और बोलती हैं, क्या बहू, ये मूली मैं अचार के लिए लेकर आई थी, तुम्हारे पराठों के लिए नहीं। और तुम्हें पता भी है मूली के पराठे कितना पेट में गैस बनाते हैं, कितने सड़े सड़े गोले छोड़ते हैं। मूली के पराठे घर में कोई नहीं खाता, मैं भी नहीं खाती। मुझे तो तुम्हारे हाथ में मूली देने ही नहीं चाहिए थी।
पराठे तो ऐसे बनाए हैं जैसे पड़ोसियों की दावत करी हो। अनन्या की सास बहुत गुस्से आती है, पर अनन्या को कोई फर्क नहीं पड़ता। अनन्या पेट भरकर पराठे खाती है और बहुत खुश हो जाती है। एक दिन अनन्या के घर उनके पास वाली आंटी बैठना आती है और सावित्री से बोलती है, सावित्री, तेरी बहू कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही। क्या हमसे नहीं मिलवाओगी? अरे हाँ, क्यों नहीं मिलवाएंगे, अभी आ रही है, किचन में काम कर रही है। इतने में अनन्या आ जाती है और उन सबसे बातें करने लगती है। इतने में अनन्या के पेट में गैस बनने लगती है और वो उस गैस को छोड़ देती है। जो अनन्या गैस छोड़ती है उसमें इतनी बदबू थी, उसकी पड़ोसन बोलती है, छी, कितनी बदबू आ रही है। सावित्री, तेरी बहू कितना बुरा बुरा गैस छोड़ रही है। अरे बहन, इसमें क्या बात है, ये तो आता जाता मुसाफिर है, इसे तो नहीं रोक सकते। सावित्री अपनी बहू की बात बना देती है और सावित्री को ये भी नहीं पता था कि उसकी बहू रोज मूली के पराठे बनाकर खाती है। एक दिन सावित्री घर से बाहर जाती है, फिर अचानक में सावित्री को कोई काम याद आ जाता है। जब वो जाकर देखती है तो उसकी बहू किचन के अलमारी से छुपी हुई मूली निकालकर पराठे बना रही थी। सावित्री ये सब देख लेती है और फिर सावित्री आती है और अपनी बहू से बोलती है, बहू, राशन तो ख़त्म हो चुका होगा, मैं आज बाज़ार से राशन ले आऊँगी, देखो कितना है। जैसे ही सावित्री अलमारी खोलती है तो देखती है वहाँ पर मूली छुपी हुई है। सावित्री सब समझ जाती है और अपनी बहू से बोलती है, बहू, यहाँ पे मूली किसने छुपाई है? कितनी बुरी आ रही है, यहाँ पे सारी मूली खराब हो गई हैं। अपनी सास का ये सारा गुस्सा देखकर अनन्या सब सच बोल देती है और अनन्या बोलती है, सासुल माँ, वो मूली कोई बंदा नहीं लेके गया था, वो मैंने सारी मूली छुपा दी थी। जैसे आप रोज़ बाहर को जाती हो तभी मैं मूली के पराठे बनाकर खाती हूँ। मुझे सासुल माँ मूली के पराठों का बहुत शौक़ है, और माँ ने बोला था कि ससुराल में मूली के पराठों के बारे में कुछ मत बताना, नहीं तो तेरे ससुराल वालों को अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए सासुल माँ, मैंने आपसे किसी से कुछ जिक्र नहीं किया। आपके घर पे तो कोई मूली के पराठे खाता नहीं, फिर यही सोच के मैंने कुछ नहीं कहा। आप मुझे डांटोगी। अरे बहू, चुप हो जा, कोई बात नहीं। तुम मुझसे एक बार तो कहती, तुझे मूली के पराठे खाने हैं। देख, मैं तेरे लिए रोज़ मूली ला के देती, तुझसे बढ़ के कुछ है क्या? और ये मूली सारी ख़राब तो नहीं होती। हमारे घर पे मूली के पराठे कोई नहीं खाता, इसलिए मैं मूली लाकर अचार डाल लेती हूँ। तू मुझसे एक बार तो बोल देती कि मूली के पराठे तुझे पसंद है। चल कोई बात नहीं, अब तू रोज़ मूली के पराठे खाएगी और रोज़ बाज़ार से लाके दिया करूँगी। इस तरह अनन्या और सावित्री में दोस्ती हो जाती है। फिर वे दोनों मिलजुल कर खुशी खुशी रहने लगते हैं।